सरष्टी और राम। काग रूप भुसुंड जब प्रभु की आज्ञा से माया द्वारा ग्रसित होते हैं, उस समय प्रभु राम बाल रूप में घुटकों के बल चलकर काग को पकड़ने के लिए हाथ फैलाए हुए हैं। भुसुंडी डरकर उड़ जाते हैं, पर भुसुंडी देखते हैं कि ज्यों-ज्यों वे आकाश में ऊपर की ओर भाग रहे हैं, त्यों-त्यों राम की भुजा उनके समीप आ रही है। जब भी वे पीछे देखते हैं, तब यही पाते हैं कि राम की भुजा केवल 2 अंगुल पीछे है। इस तरह भागते हुए भुसुंडी भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक उड़ने की शक्ति थी, उड़ते जा रहे थे। परंतु उन्होंने सदा यही पाया कि राम की भुजा और उनके बीच केवल 2 अंगुल की दूरी है। इस घबराहट में उनकी आंखें बंद हो गई। उसके बाद जब उनकी आंखें खुली, तब उन्होंने अपने आप को उसी महल के आंगन में पाया जहाँ राम बाल रूप में क्रीड़ा कर रहे थे। भुसुंडी की घबराहट देखकर राम मुस्कुराए। उनके हंसते ही भुसुंडी उनके मुख के अंदर प्रवेश कर गए, अर्थात उनकी वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। प्रभु राम के मुख में प्रवेश करने पर भुसुंडी ने विश्व के विस्तृत प्रसार को अपनी आंखों से देखा और उसका वृत्तांत अपने गरुड़ को इस प्रकार सुनाया। उदर मान माझ सुनु अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका, कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगिनत उडगन रवि रजनी सा, अगिनत लोकपाल जम काला, अगिनत भूधर भूमि विशाला, सागर रस सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव चराचर, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समझ समाई, सो सब अद्भुत देखऊं, बरन कवन विधि जाई, एक एक ब्रह्मांड मऊ रहूं बरस सत एक, यही विधि देखत फिरऊं मैं अंड कटा अनेक। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिश त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग व्याला, देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तहाँ आनहि भांति। भिन्न भिन्न मैं देखु सब, अति विचित्र हरिजान, अनगिन भुवन फिरेऊं, प्रभु राम न देखऊं आन। हे गरुड़, मैंने वहाँ अनेक ब्रह्मांडों को देखा। मैंने विभिन्न प्रकार के एक से एक विचित्र लोक देखे। हर एक लोक की बनावट अपने अपने ढंग की और एक से बढ़कर एक थी। प्रत्येक लोक में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रगण आदि देखे, जो करोड़ों की संख्या में थे। प्रत्येक जगत में लोकपाल, काल, यमराज, नदी, नाले, भूमि, पर्वत, वन, मैदान का प्रसार था। सभी लोकों में चारों प्रकार के स्थावर और जंगम जीव तथा मनुष्य, देव, मुनि, सिद्ध, योगी, किन्नर, पिशाच, देवी देवता पाए। इसी वर्णन को आगे बढ़ाते हुए भुसुंडी जी कहते हैं कि उन्होंने वहाँ ऐसी विचित्र रचना देखी
जैसी उन्होंने न कभी सुनी थी ना देखी थी और ना ही कभी अनुमान ही किया था। उन सब दृश्यों का वर्णन करना असंभव है। भुसुंडी जी ने प्रत्येक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष रहकर उनका अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि हर एक लोक में पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, दैत्य, भूत, बैताल, किन्नर, देवी देवता और दैत्यगण हैं। प्रत्येक जगत में नदी, नाले, सरोवर, भूमि, पर्वत, वन, मैदान की रचना अपने अपने ढंग की निराली है। प्रत्येक ब्रह्मांड में आपने अयोध्या नगरी, सरयू नदी, राजा दशरथ, माता कौशल्या आदि माताएं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि भ्राता और नर नारी का समाज भिन्न भिन्न रूप में पाया। इस तरह उन्होंने हर ब्रह्मांड की अलग अलग रचना को अपने अनोखे रूप में देखा, पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि सभी लोक एवं समस्त रचनाओं में राम केवल एक ही रूप में है। उनका कोई दूसरा रूप उन्होंने कहीं नहीं पाया। काकभुसुंडी के इस कथन से यह संकेत मिलता है कि आदि पुरुष ने इस विश्व की रचना की है। वह पुरुष अद्वितीय, जन्मा और एक रूप है। उसने विश्व की रचना अपनी मौज में की। उसकी अपार शक्ति तथा रचना के विस्तार का अनुमान मनुष्य के ज्ञान या बुद्धि से परे है। वेद, पुराण, अन्य ग्रंथ इसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यह रचना विश्व की रचना की का एक भाग है। किसी इकाई का कोई एक अंग कभी अपने संपूर्ण रूप का हाल बयान नहीं कर सकता। रचना अधिक एक ते एका, देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागय कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के बाल कांड में माता कौशल्या के माध्यम से प्रभु राम के विराट स्वरूप अथवा सृष्टि के अनंत प्रसार की एक झांकी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें माता कौशल्या ने प्रभु राम के दिव्य स्वरूप के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पहाड़, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल यानी ब्रह्मा, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और ऐसी चीजें देखी जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना भी नहीं था। अनेक संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में स्थान स्थान पर प्रभु द्वारा रचित इस असीम रचना का संक्षिप्त वर्णन किया है। महात्मा समझाते हैं कि इस अनंत रचना में सूर्य, पृथ्वी, चंद्र तथा अन्य ग्रहों जैसे बेशुमार सौर मंडल और ये सभी नियमबद्ध रूप से चलते रहते हैं। यदि इस अपार और अनंत रचना को चलाने और इसकी संभाल करने वाली कोई शक्ति ना हो तो यह रचना एक पल में तहस नहस हो जाए। महात्मा समझाते हैं कि यह रचना अपने आप ही अस्तित्व में नहीं आई, बल्कि इसे प्रभु द्वारा सृजित किया गया है और वही शक्ति इसकी संभाल कर रही है, इसे चला रही है। प्रभु द्वारा
सृजित इस अनंत रचना का गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कई स्थानों पर वर्णन किया है।